दर्शकों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का समय निकट आ रहा है। ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशी अपना दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने होर्डिंग बैनर लगा रहे हैं। गोरखपुर जनपद के विकास खंड पिपरौली के ग्राम सभा जंगल अखलास कुंवर में भी यही हाल है। यहाँ पर ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी है, जिनके प्रतिनिधि रणविजय सिंह पिंटू है, जो ग्राम पंचायत के सभी कार्य करते हैं। इससे पहले इनके पिता और बाबा प्रधान रह चुके हैं। अब तक 3 बार प्रधानी की चौथी बार अपनी किस्मत को आजमाने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। दर्शकों, हमारी टीम की मुलाकात श्री सिंह से हुई। उन्होंने अपने ग्राम सभा के विकास के साथ समस्याओं को बताते हुए अपने मुद्दों को रखे। उन्होंने दावा किया कि 100% वादों को पूरा कर विकास को पंख लगाने का प्रयास किया। उधर ग्रामवासी क्या कह रहे, देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। रणवीर सिंह उर्फ पिंटू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विकास खंड पिपरौली के ग्राम पंचायत जंगल अखलास कुंवर से रीता जी ग्राम प्रधान हैं, आप उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार देखते हैं जी। सबसे पहले हम विकास कार्य की चर्चा करें, उससे पहले जो मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस रहता है कि जल निकासी और सफाई को लेकर के जी, आप कहाँ तक सफल रहे? 100%। जल निकासी के लिए आपने कौन सी व्यवस्था की? जल निकासी के लिए जहाँ जहाँ का नाम है पानी की परेशानी थी, सबका नाम है अंडरग्राउंड नाली बनवाए, और नाली बनवा के पानी जो है कहीं सरकारी ज़मीन नहीं थी तो उसकी बहुत परेशानी होती थी, तो हम अपने ज़मीन में खुद की, जो सरकारी ज़मीन नहीं है, अपनी ज़मीन में हम पानी गिरवाए हैं। आप अपनी ज़मीन में पानी गिरवाए हैं, वह कितना ज़मीन है और उसकी मालिकियत कितनी होगी? 59 डिसमिल है। आज के रेट से करीब करीब 2 करोड़ की ज़मीन है। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। आपके ग्राम प्रधान जी द्वारा आपके ग्राम सभा में विकास कार्य हुए हैं? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। कौन कौन सा नेता है? हाँ। बहुत लाजवाब नेता है, अच्छा काम कर रहा है। कौन कौन से काम कराए हैं? बहुत काम कर रहा है, जैसे सड़क, शौचालय, बिजली, हाँ हैं, हाँ पेयजल, हाँ। राशन, हम्म। सब क्या चाहिए जनता को। क्या नाम है चाची आपका? हमार मंझारी नाम है। हाँ। प्रधान जी द्वारा आपके इस ग्राम सभा में काम कराए गए हैं। कुछ नहीं करौले बना सब। का है? ठीक का करौले बैठे हमारे गांव में। कुछ नहीं जब से प्रधान बन बा तब से कुछ भइल बा। कुछ नहीं भइल। हाँ, नाली और सड़क उड़क नहीं बना है? कुछ नहीं बनल। सड़क बनल बा, पर बनल बा हाँ। पर साल का? पर साल का। तो ये 5 साल में तो कराए हैं ना, पर साल उसी में। हाँ हाँ। हाँ। पेंशन वेंशन आपको मिला? हाँ? पेंशन नहीं सर साहब, हम पेंशन के लिए आपने कहा उनसे? नहा कहले रहनी तो कहे जे जा बनवा लो हरे कैसे जाई कहीं कैसे बनवाई। बड़े से चलू नहीं जाता। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ? ये बताइए, प्रधान जी द्वारा कोई विकास कार्य आपके यहाँ हुए हैं? जैसे एक चीज़ हमको बताइए कि महिलाओं के लिए तमाम जो है योजनाएं हैं, वो सखी योजना में भी आप लोगों ने कहा 5 साल ही बीते जाता है। अब चुनाव हो न प्रधानी तो 5 साल एक बेर आइल बा, तब से अइबो नहीं कर। का हुए सन प्रधान या नारी नहीं है। आपके नारी छोड़ा है? नारी बा, नारी बनत ही नहीं बा। बन गई बा ऐसा प्रधान का हो। नारी तो बटला बा। और गाड़ी में बाटे साहब जो है कि हमारा नाल नहीं बना है। आप कौन चीज करते हैं प्रधान? जो कुछ कैल हो अपने गांव में अपने गांव में पहले खबर हमर कहिया घर देखे टीना फीना डार के लइके बा, कुछ नहीं कोनो सुनवाई नहीं करला। कहले पर कहिया जे जा लोगन वहां पिपरौली। अरे कहानी
करे प्रधान जी ठुलाटी दे दी हम बनवा ले, लेकिन ना ही कहला रोडे बनवाओ। अब रोडे कहाँ बनवाई बताइए, हम रोडे नहीं बनवाई सब है। अपने माले छत है, माले वो सारा उमें बनवा सकते हैं, बेटी को तो घर है। हाँ ठीक है। स्वच्छता को लेकर के आपने क्या क्या किया? स्वच्छता के लिए का नाम है सारा सर सफाई, नाली, शौचालय जो भी है, जहाँ नहीं का नाम है निकलने लायक था वहाँ स्वच्छता, यही सब किए। गांव के विकास की बात करें तो अब तक कुल कितने किलोमीटर आरसीसी बन गए होंगे? और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी काम लिया गया है, माननीय विधायक जी से भी लिया गया है, हमारे जो पिपरौली के ब्लॉक प्रमुख श्री दिलीप यादव जी से भी लिया गया है, और अपने से अपना जो ग्राम सभा का वित्त से मिला जुला के करीब 3000 मीटर तक ले हम बना चुके हैं। कुछ रह गया है, कुछ काम चल रहा है। आपके ग्राम सभा में जो है जो नालियाँ बनी हैं उस पे जो स्लैब पड़े हैं वह जो है आपने लोहे के, जबकि हर जगह सीमेंटेड स्लैब है, जी कारण एक ही का नाम है एकदम रोड और वो जो है लोहा एकदम बराबर, कहीं ठेस न लगे, बार बार टूटे न, और का नाम है देखने में अच्छा लगेगा। अगल बगल के भी लोग देखकर उससे का नाम है सीख लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। कहीं बहुत अच्छा लगता है, जो लोग भी बाहर से आते हैं बड़ा प्रशंसा करते हैं, उनको बहुत गर्व होता है कि हमने काम अच्छा किया। और लोहा इसलिए लगाए कि क्या नाम है टूटे न, 50 साल तक न टूटे। सरकार का पैसा हम बर्बाद न करें, सरकार का पैसा ऐसे जगह लगाएं कि जो हमेशा काम आए, चाहे हम प्रधान रहें चाहे न रहें। आपका गांव जो है परफॉर्मेंस ग्रांट यानी पीजी में नहीं था, उसके बाद भी आपने अपने ग्राम सभा की सभी सड़कों को, सभी नाली गलियों को आरसीसी इंटरलॉकिंग से लैस किया। इस कार्य को करने में किन किन लोगों का आपने कैसे सहयोग लिया? क्योंकि हम लोग शुरू से का नाम है पूज्य महाराज जी के शिष्य हैं, पूज्य महाराज जी की सब कृपा से हुआ है। महाराज जी की कृपा से एक बार हम अपने ग्राम सभा में 84 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी से मांग किए, माननीय विधायक जी के पैड लगाकर। उसके बाद वो भी काम हुआ। फिर विधायक जी बड़ा सहयोग करते हैं हमेशा, क्योंकि महाराज जी सांसद जब रहा करते थे तो सांसद क्षेत्र है, तो महाराज जी भी आए हैं यहाँ पे। हाँ, महाराज जी आए हैं तो हम लोग महाराज जी को बहुत मानते हैं, और महाराज जी के रहने के नाते पूरा प्रदेश विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, जिला में विकास हो रहा है, गांव सभा में विकास हो रहा है। हम लोगों को का नाम है कोई मांगने अगर जाए मुख्यमंत्री जी के पास काम या विधायक जी के पास तो वो लोग मना नहीं करते हैं। हाँ, काम खूब देते हैं, लेकिन जब कोई जाएगा ही नहीं तो लोग क्या करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन में आपका गांव चयनित रहा, तो इसमें आपने कौन कौन से काम कराए? जो भी है काम सब हो चुका है, का नाम है थोड़ा वही गाड़ी उड़ी अभी नहीं आ पाया है। हाँ, तो कारण का नाम है वही एमबी करवाना है। शासन से निर्देश आया है कि अब जो है एमबी करवा के तभी गाड़ी खरीदाया जाएगा। और आरआरसी सेंटर बन चुका है, कूड़ा कलेक्शन होता है, वहाँ जाता है। कूड़ा कलेक्शन 2 हमारे वहाँ सफाई कर्मचारी हैं। ग्राम सभा बड़ा है, करते हैं जहाँ तक लोग कर पाते हैं, क्योंकि महीना में तो 15 दिन इधर उधर ड्यूटी लग जाता है। तो लगभग ये जो आपके बना है सेंटर, कितना समय हो गया बने हुए? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। इस 2 साल में उस कूड़े से खाद भी तैयार हुई? कूड़ा लोग का नाम इधर उधर भी फेंक देते हैं, का नाम है तमाम खाली वाली जमीन रहता है, और खाद उद जो भी है कुछ होता है लोग वही लोग करते रहते हैं, सफाई कर्मी और भी उस पर हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, ध्यान इसलिए नहीं देते कि कोई गंदगी रहती नहीं है। नहीं, जैसे खाद तैयार करा के जो है उस सेंटर को स्वावलंबी भी बनाने की शासन की मंशा रही है, उसमें हम अभी पूरी तरह से काम नहीं कर पाए हैं। हाँ, वो उसमें हमारी कमी है। पिंटू जी, आपके ग्राम सभा में पेंशन की क्या स्थिति है? पेंशन का स्थिति ये है कि क्या नाम है 60 साल के ऊपर जो लोग भी हैं, अब पता नहीं हमारे समझ से तो कोई बाकी नहीं है, न विधवा न वृद्धा, सभी को हो गया है। युवा हैं आप,
युवाओं के लिए जो है क्या खेल का मैदान, ओपन जिम या लाइब्रेरी की भी आपने कुछ व्यवस्था बनाया? हमारे वहाँ ज़मीन नहीं है, हम्म, लेकिन ये है कि खेलने के लिए बच्चे जब आते हैं हम्म, तो बैट दे देता हूँ, गेंद दे देता हूँ, वॉलीबॉल दे देता हूँ, नेट दे देता हूँ। जो अगल बगल की ज़मीनें जो खाली हैं उसी में अपना बच्चे खेलते उलते हैं, सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं। नहीं, ओपन जिम तो दे सकते थे, ओपन जिम अब सर जैसे क्या बताएं? विद्यालय में या पंचायत भवन पे कहीं भी। जिम है, हाँ, जिम है, हाँ। लेकिन अब लोग वहाँ नहीं जाते हैं। मान लीजिए कई टोला है तो वहाँ के अगल बगल के ही लोग जाते हैं केवल। तो जिम बनवाए हैं आप? नहीं, हम नहीं बनवाए हैं, हमसे पहले जो प्रधान जी थे हाँ, उन्होंने बनवाया। उन्होंने का नाम सारा काम किया था, हम्म, वो किए थे। पंचायत भवन में भी आपने कुछ काम किया, हाँ, करा सारा है? पंचायत भवन सब कुछ चकाचक है, हाँ। सब कुछ, कहीं कोई कमी नहीं है। कुर्सी मेज वेज, कंप्यूटर सारा व्यवस्था है। सुरक्षा के लिहाज से आपने सीसीटीवी कैमरों की भी लगवाया? नहीं, हमने नहीं लगवाया। तमाम अगल बगल के का नाम है घर पे लगा है, और फिर हम लोग सहयोग, ये हमारी कमी है, ये हम नहीं लगवा पाए। बारात घर? बारात घर पुराना जो है माननीय राम भुवाल जी पूर्व मंत्री जी का नाम बनवाए हैं, वही है। क्या स्थिति है वहाँ? कुछ जर्जर कर हो चुका है, तो जर्जर हो गया है, तो उसके डिमालिश करा के नए भवन के लिए। चूँकि मामला ये था कि इतना यहाँ पे का नाम हमेशा रोड सब टूटा फूटा था। 2021 के पहले जब स्थिति ये थी कि पैदल आने जाने में दिक्कत होती थी, रोड पे सारी पानियाँ हैन तैन जो भी था, तो हम पहला मतलब इसी कार्य को करने में आप रह गए? हाँ, हमारा मेन फोकस था यही कि का कि नाम है कहीं आवागमन सही हो। हाँ, आवागमन सही हो, लाइट व्यवस्था सही हो। मतलब अगली बार आपको अगली बार जो एसीएस काम है विश्वास मिला हाँ। तो ये पूरा आप कराएंगे? जनता साथ है, जनता, हम बार बार कहते हैं कि अब हमको छोड़ दीजिए, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। हम पानी के लिए चुनाव लड़े थे, रास्ता के लिए चुनाव लड़े थे, तो जब हम सब कुछ दे दिए अपना, आप लोग कहते हैं नहीं आप चले जाएंगे, फिर गांव का विकास नहीं होगा। पिंटू जी, आपको जो है 2020 में जब ग्राम सभा मिली तो उस समय आपके यहाँ जो है नंगे तार थे, जर्जर पोल थे, तो आज क्या स्थिति है? एक भी जर्जर पोल जो भी था सब हटवा दिए, सब पोल और सब नया तार और सब केबल वाला। ट्रांसफार्मर जो 100 केवी का था उसको 250 केवी का, और जो चबूतरा उतरा बन के सब कुछ बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रीट लाइट? स्ट्रीट लाइट जो है का नाम है वो जो एमएलसी साहब हैं माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी एमएलसी साहब से लिए हैं, वो दिए हैं। हाईबैक्स? हाँ दिए। और ये सारे सोडियम भाजपा- लाइट आपने हाँ, हम भी लगवाए थे, कितना? करीब यही 40-45 लगवाए थे। हम्म, हमारे वहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताजी जो हैं सबके दरवाजे पे हम गए, सब लोग कुछ न कुछ दिए। गांव के स्वावलंबन या युवाओं के स्वावलंबन के लिए पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भी आपने कुछ प्रयास किया कि आपके युवा जाएं, कुछ काम सीखें और अपना रोजगार करें? हमारे वहाँ जो है सब बच्चे बाहर रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, मोटी मजदूरी। उसी पलायन को रोकने के लिए यह योजना दी गई है। अब प्रयास किया जा रहा है, लोग मनरेगा में काम करते हैं, मनरेगा में काम करते हैं, लेकिन मजदूरी कम होने के कारण लोग चले जाते हैं। मनरेगा में आपके यहाँ कुल कितने जॉब कार्ड होल्डर होंगे? तो हम कंफर्म नहीं बता, हमारे पंचायत मित्र साहब बता पाएंगे। वही देखते होते हैं, और हम लोग मौके पे जब काम होता है तो जाते हैं, देखते होते हैं, लेकिन 200 प्लस हो गए। आप पहली बार प्रधान मतलब आपका प्रतिनिधि प्रधान बना, और उसके प्रतिनिधि के रूप में आप जो है काम भी कर रहे हैं, पहली बार यह संवैधानिक पद मिला। इसके पहले भी आप सामाजिक कार्यों से लगे रहे। अगली बार यदि सीधे आरक्षण का चक्र आता है और जनरल सीट होती है तो क्या चुनाव के मैदान में सीधे सीधे आप उतरेंगे? जी करेंगे, जनता ही चाह रही है। क्या मुद्दे होंगे अगली बार? अगली बार का मुद्दा यही है कि जो नए नए मकान बने हैं,
मान लीजिए टोले के बाहर जो बाहर लोग जाकर मकान बनवाए हैं, वहाँ पे वही खड़ंजा लगवाना, सीसी रोड लगवाना, लाइट लगवाना, नाली बनवाना, जो शेष बचे हुए हैं नए काम वही किए करेंगे। अमृत सरोवर आपके यहाँ बना है? नहीं, हमारे वहाँ ज़मीनें नहीं, टाल पोखर नहीं है? नहीं हमारे वहाँ नहीं है। और रही बात का ना, हमारे बाबा भी प्रधान रह चुके हैं, हमारे पिताजी भी प्रधान रह चुके हैं, उन्हीं लोगों के नक्शे के कदम पे हमने काम किया। हमारे बाबा भी बहुत काम किए हैं इस गांव के लिए, जब फिर पिताजी भी किए हैं, फिर बीच में हम लोग छोड़ दिए ये सब काम कि जाने दीजिए, लेकिन जब परेशानी देखकर फिर तब हम काम, क्योंकि जंगल अखलास कुंवर में 3 टोला है, तो एक खरोमा टोला एक है, उधर 2 टोला है, उधर के ही प्रधान जी लोग रहते थे, तो कभी इधर विकास नहीं करते थे। लेकिन हम जब हुए तो हम तीनों टोला बराबर काम किए, हम कहीं किसी के भेदभाव नहीं किए। क्या नाम है आपका? परमात्मा सिंह, जंगल अखलासपुर ककरापुर। आपके गांव में पिछले 5 सालों में कुछ विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। जो प्रतिनिधि हैं तो क्या उनके द्वारा कुछ काम नहीं कराया गया? वो कुछ काम किए अपने गाँव में, टोला मोहल्ला में किए, बकिया और किसी मोहल्ले में नहीं, कुछ नहीं किए, न दर्शन कभी दिए, नाली सड़क कुछ नहीं। हिसाब से जो है क्या चीज़ बड़ा काम रह गया है जो किया जाना इस गांव के लिए बहुत जरूरी है? वही बारात घर रह गया है, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी, ओपन जिम और रोजगार के लिए यही सब रह गया। अगला फोकस उसी पे रहेगा। मतलब अगले चुनाव में आपको विश्वास मत मिला जी, तो उसी इन कार्यों को आप पूरा करेंगे? यही सब करेंगे। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करना चाहेंगे कि हम उन लोगों के का नाम है 5 साल जिस तरह से हमको, जिस उम्मीद से हमको वोट किए, जिस उम्मीद से हमको जिताए कि हमारे क्षेत्र, हमारे ग्राम सभा का विकास करेंगे, तो हमने किया। तो जनता से हम यही कहेंगे कि फिर मौका दें, जो शेष काम है वो फिर हम करेंगे, और हमने करके दिखाया है और लोगों को विश्वास भी है। थैंक यू।